ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं। ये कहानी एक लड़की श्वेता की है, जिसको सपने में बार बार कई दिनों से एक मंदिर दिखाई दे रहा था। परंतु इस बार उसने जो कुछ भी देखा, उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसने देखा कि मंदिर में कुछ लोग एक आदमी को बहुत मार रहे थे। उसको मारता हुआ देखकर श्वेता बहुत ज़्यादा डर जाती है और तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हुई जाग जाती है। उसकी माँ दूसरे कमरे से भागती हुई उसके पास आती है और उसे दिलासा देती हुई कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक सपना है। श्वेता भी इस बात को गांठ बांध लेती है और उसको सपना समझकर भुला देने की कोशिश करती है। मगर कोई सपना हकीकत कैसे हो सकता है, ऐसा उसको लग रहा था। परंतु उसके साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वो उन सब से अनजान थी। दरअसल श्वेता कॉलेज की एक स्टूडेंट थी और कुछ दिनों के बाद वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने वाली थी। उसको कॉलेज की तरफ से इनवाइट किया गया था। श्वेता पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। साथ में उसको दोस्त भी जाने वाले थे। सभी स्टूडेंट एक बस में सवार होकर पिकनिक पर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद श्वेता ने उस मंदिर को देखा जो उसको कई दिनों से बार बार सपने में दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं और पेड़ों से कुछ सूखे पत्ते ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं, जिसका वहाँ ढेर लगा हुआ होता है। उस मंदिर को देखते ही श्वेता घबराने लगती है। उसके इस व्यवहार को देखकर उसके साथी सभी डर जाते हैं और श्वेता के इस व्यवहार के बारे में उससे पूछने की कोशिश करते हैं। पहले तो श्वेता सबके सामने ये बात बताने की कोशिश करती है, मगर संकोच के मारे वह किसी को कुछ नहीं बता पाती। पिकनिक से लौटने के बाद वह बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है। वह बार बार मंदिर के बारे में सोचती है और उसे सपनों में और ख्यालों में वही मंदिर आता रहता है। उसी रात वह सपना दोबारा दिखाई देता है। इस बार उसे आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कोई उसका नाम निशा करके बुला रहा था। निशा कौन है, श्वेता इस बात से अनजान थी और वो उठकर बैठ जाती है। जब वो उठती है तब उसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है और वो बहुत डरी हुई होती है। श्वेता इस बात को अपनी माँ को बताती है और यह भी बताती है कि उसने जो सपने में मंदिर देखा था वो उसको पिकनिक जाते समय रास्ते में दिखाई देता है और आज रात कोई मुझे निशा नाम करके बुला रहा था। उसकी माँ को हैरानी होती है जब वो ये बताती है कि सपने में दिखाई देने वाला मंदिर हकीकत में मौजूद है। श्वेता को अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह दिन रात उसी मंदिर के बारे में सोचती रहती। एक दिन वह कॉलेज से आई तो सभी दोस्त उसके घटना के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिरकार उस मंदिर को देखकर तुम इतना घबरा क्यों रही थी। वह सारी घटना के बारे में अपने सभी दोस्तों को बताने लगती है और साथ में वह यह भी बताती है कि उस मंदिर में मुझे कोई निशा नाम करके बुला रहा था। उसके दोस्त में से एक मोहित नाम का लड़का, जो एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि हिप्नोटिज्म करके किसी दूसरे व्यक्ति के पिछले जन्म के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था। उसने श्वेता को सजेशन किया कि तुमको इस व्यक्ति से ज़रूर मिलना चाहिए, ये तुम्हारी समस्या का निवारण कर देंगे। अब श्वेता को इसका हल पता चल गया था तो उसने ज़रा भी देरी न करी और हिप्नोटिज्म करने वाले व्यक्ति जिसका नाम देवा था उससे मिलने गई। श्वेता देवा को सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद देवा श्वेता को एक कुर्सी पर बैठाकर हिप्नोटिज्म करता है और उसके अतीत के बारे में झांकने की कोशिश करता है। धीरे धीरे श्वेता नींद के आगोश में खो जाती है और वह अपने अतीत में चली जाती है। वहाँ उसे बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह देखती है कि कोई लड़का उसे पकड़कर खींच रहा है, परंतु उसे कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। इतने में ही श्वेता डर जाती है कि देवा को मजबूरन उसे उसके प्रेजेंट डे में लाना पड़ता है। देवा के पूछने पर श्वेता बताती है कि अतीत में किसी लड़की को कोई खींच रहा था और पकड़कर कहीं ले जा रहा था, परंतु ये सब कुछ मुझे साफ दिखाई नहीं दिया। मैंने देखा कि किसी लड़के को एक दूसरा व्यक्ति मार रहा है और वह निशा निशा करके चिल्ला रहा था। श्वेता को अतीत में वही सब कुछ दिखाई देता है जो उसको सपने में दिखाई दिया था, परंतु वह अभी भी कंफ्यूज थी कि निशा नाम की लड़की कौन है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई देती है।
हिप्नोटिज्म से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हिप्नोटिज्म में उसे अतीत का सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। अब श्वेता का मन परेशान हो जाता है। इस वजह से वह मन को शांत करने के लिए उस मंदिर वाली जगह पर दोबारा जाती है। जैसे कि बताया गया है कि मंदिर वीरान हो चुका था, तो उस मंदिर में बहुत से राज दफन थे। वह जैसे ही मंदिर के गेट को हाथ लगाने की कोशिश करती है, उसे पीछे से किसी के बुलाने की आवाज़ आती है, जो उसके पिछले जन्म के नाम निशा को बुला रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, परंतु उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अपना भ्रम समझकर मंदिर के गेट को खोलती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसे पिछले जन्म का एक दृश्य दिखाई देने लगता है। तभी उसे आवाज़ आती है कि आओ निशा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा कई जन्मों से इंतज़ार कर रहा हूँ। वह देखती है कि उसके सामने एक कब्र बनी हुई थी और वह उस कब्र में से आवाज़ आ रही थी। वह जैसे ही उस कब्र को छूती है, आसमान में से बिजलियाँ चमकने लगती हैं और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। इतने में श्वेता को अपने अतीत के बारे में सब कुछ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ श्वेता निशा के नाम से ज़िंदगी जी रही थी। कहानी कई साल पीछे चली जाती है। वर्तमान की श्वेता अब निशा के नाम से ज़िंदगी जी रही थी और यह कॉलेज में पढ़ रही थी। उसी कॉलेज में एक आकाश नाम का लड़का भी पढ़ रहा था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। इसी बीच में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों लोग आपस में चोरी चुपके अपने परिवार वालों के पीठ पीछे मिलने लगते हैं। निशा बहुत सुंदर होती है, जिसकी वजह से आकाश का छोटा भाई वह भी उसको पसंद करने लगता है। वह सोचता है कि काश निशा मुझे मिल जाए। वह निशा को हर तरह से प्रपोज करने के लिए कोशिश करता है, परंतु निशा आकाश के अलावा किसी और से प्यार नहीं करती। विकास अपने भाई से चिढ़ने लगता है और इसी जलन में वह एक तांत्रिक के पास जाता है और उससे तंत्र मंत्र की विद्या सीखकर अपने भाई के ऊपर टोना टोटका करने की कोशिश करता है। टोना टोटका शुरू होते ही आकाश के ऊपर भूतों का साया मंडराने लगता है और उसके अंदर आत्माओं का वास होने लगता है। आकाश के ऊपर भूतों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो चुका था कि वह पागलों की तरह हरकत करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपनी निशा को भी भूल जाता है। लेकिन निशा अपने प्यार को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। वह आकाश को सच्चा प्यार करती थी, इसलिए निशा आकाश के घर आया जाया करती थी। विकास को उसका आकाश के पास आना जाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसने भूतों का सहारा इसलिए लिया था ताकि निशा आकाश से दूर हो जाए और निशा मेरे पास आ जाए। परंतु उसके इतने कुछ करने के बाद भी निशा आकाश के करीब ही आ रही थी। इसी बीच आकाश का भाई विकास ने चाल चली। उसने निशा से कहा कि तुम पास वाले मंदिर में आ जाना और वहाँ पर मैं अपने भाई आकाश को भी बुलाऊंगा, जहाँ मैं तुम्हारी शादी आकाश से करवा दूंगा। मंदिर में लाने से आकाश भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में भूत प्रेत का असर नहीं होता। उसका इतना कहना ही था कि निशा उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है और उसके कहे अनुसार मंदिर में आ जाती है। वहाँ पर विकास के साथ आकाश आ जाता है और विकास के साथ दो दोस्त और निशा वो भी उस मंदिर में पहुँच जाते हैं। परंतु यहाँ विकास का कुछ और ही इरादा था। उसने मंदिर के सामने एक कब्र पहले से ही खोद रखी थी, जिसका बिल्कुल भी ज्ञान निशा को नहीं था। अब यहाँ पर विकास अपनी चाल चलने लगता है और आकाश को मारने लगता है। वह उसको इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है। तभी यहाँ पर निशा विकास से पूछती है कि तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो। तो फिर विकास बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम मुझे ज़्यादा भाव नहीं देती, इसलिए मैंने अपने भाई के ऊपर भूत प्रेत और टोना टोटका कर दिया ताकि वह तुमसे छुटकारा पा जाए, और अब मैं इसे मारकर तुमसे शादी करूँगा। इतना कहकर वह आकाश को उस कब्र में जिंदा दफन कर देता है। इधर निशा को उसके दोस्तों ने पकड़ रखा था, जिसकी वजह से निशा कुछ नहीं कर पा रही थी। इतना सब कुछ होता हुआ देखकर निशा भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। अब कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ श्वेता उस कब्र के पास खड़ी थी। इस तरह से श्वेता को पता चल जाता है
कि पिछले जन्म में मैं निशा थी और इस कब्र में मेरा प्यार दफन है और वह इंसाफ मांग रहा है। ये सब देखकर श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते श्वेता के अंदर आकाश की आत्मा आ जाती है, जिसकी वजह से श्वेता बहुत विचलित हो जाती है। वह रात में अपने आप को बातें करने लगती है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम किससे बातें कर रही हो। माँ की बात को सुनकर श्वेता बात करना बंद कर देती है और वह बोलती है कि मैं किसी से बात नहीं कर रही, ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। दोस्तों, जब से श्वेता उस मंदिर से लौट कर आई तब से श्वेता अकेले में किसी से बात करती है। यहाँ तक कि श्वेता स्कूल में बैठकर कभी कभी अपने आप से बातें करने लगती, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत हैरान हो जाते। अब श्वेता के साथ आकाश की आत्मा उसके पीछे लग चुकी थी और वो हरदम हर वक्त श्वेता के साथ रहती, जिससे उसकी हर प्रकार की सहायता करती थी। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। श्वेता के अंदर अब कुछ बदलाव आने लगते हैं। जैसे ही वह स्कूल के बजाय हमेशा उस मंदिर में जाया करती, घर में अपनी माँ से ये कह देती कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, लेकिन वह कभी भी स्कूल नहीं जाती और वह इसके अलावा गुमसुम सी रहने लगती और किसी से भी बात नहीं करती। ये सब हरकतें उसकी माँ ने भी नोटिस की, परंतु वह उससे कुछ पूछती नहीं थी। एक दिन कुछ दोस्त श्वेता के घर आ जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार श्वेता को क्या हुआ है, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं जा रही है। जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वह बहुत चिंतित होती है और सोचने लगती है कि श्वेता मुझसे रोज़ स्कूल जाने के लिए कहकर जाती थी, लेकिन वह स्कूल में न जाकर कहाँ जाती है। एक रात को श्वेता अपने सपने में कुछ बड़बड़ा रही थी कि तुम मेरा पहला प्यार थे, तो मुझे छोड़कर तुम चले गए। उसकी सभी बातें उसकी माँ सुन लेती है और दूसरे दिन उससे पूछती है कि तुम सपने में क्या बड़बड़ा रही थी, आखिर कौन तुम्हारा पहला प्यार है। तो इस पर वह अपनी माँ को बताती है कि उस मंदिर में गई थी और वहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। उसकी माँ ने ज़रा भी देर न करके बाबा के पास श्वेता को दिखाने ले जाती है। जैसे ही श्वेता बाबा के पास जाती है तभी बाबा समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वह श्वेता के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया से नहीं आए, तुम्हें इस शरीर को छोड़कर जाना होगा। इतने में वह आत्मा कहती है कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं अपना बदला पूरा किए बिना नहीं जाऊँगा। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया था, जिसकी वजह से मैं आज आत्मा बनकर जिंदा भटक रहा हूँ। अब श्वेता को समझ में आ गया था कि आकाश अपने भाई विकास से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से वह मेरे साथ रहता है। इसलिए श्वेता आकाश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आज की श्वेता अपने पिछले जन्म के लवर के घर जाती है। वहाँ उसके भाई विकास से मिलती है, मगर विकास श्वेता को पहचान नहीं पाता। श्वेता कहती है कि विकास, तुमने मुझे ध्यान से नहीं पहचाना, परंतु मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम विकास हो जिसने अपने भाई के प्यार को मार दिया था और बाद में तुमने आकाश को भी मार दिया। विकास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब वह ये जानता है कि आकाश का प्यार दोबारा वापस आ गया है और वह मुझसे बदला लेना चाहता है। तो विकास दोबारा से श्वेता को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में आकाश की आत्मा श्वेता के शरीर में आ जाती है और विकास से कहती है कि तूने मेरे प्यार को मारा था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आकाश की आत्मा श्वेता के शरीर में घुसती है तो विकास के पसीने छूट जाते हैं और डर के मारे वह पूरा कांपने लगता है और अपने भाई आकाश से माफ़ी मांगता है, लेकिन आकाश उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। दूसरी तरफ श्वेता की माँ अपनी लड़की से कोई गलत काम न हो जाए, इसकी चिंता उसकी माँ को सताने लगती है और वह पुलिस की एक टीम को विकास के घर बुलाती है और अपनी बेटी को कहती है कि श्वेता, इसने जो किया तुम्हारे साथ उसकी सज़ा तुम नहीं दोगी, ये काम तो पुलिस का है। परंतु श्वेता के शरीर में रहने वाली आकाश की आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी
उस समय श्वेता का रूप देखने लायक था। श्वेता ऐसे समय पर ऐसी लग रही थी जैसे मानो उसके अंदर काली देवी का वास हो गया हो। उसके बाल चारों तरफ बिखर गए थे और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। श्वेता की शक्ल बहुत गुस्से वाली थी। श्वेता की माँ आकाश की आत्मा से विनती करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा उसे पुलिस ज़रूर देगी। श्वेता की माँ आकाश की आत्मा के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद ही आकाश श्वेता को हमेशा के लिए छोड़ पाता है और यहाँ पर पुलिस विकास को पकड़कर हमेशा के लिए जेल के हवालात में बंद कर देती है। कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है। इस तरह से आकाश की आत्मा को इंसाफ भी मिल जाता है और श्वेता को उन सपनों से छुटकारा